हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। गाइस, आप देख रहे होंगे कि आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है घड़ी से, जिसमें बजने वाले हैं 5। जी हाँ, 5 बजने से पहले ही हम सारे उठ के रेडी हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर के जो 2 जेंट्स हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए। खाना भी बन चुका है उनके लिए, आलू की सब्जी, पूड़ी और चाय रेडी है। और अब वो रेडी है तिलक लगवाने के लिए। दीदी उनके तिलक लगा रही हैं दोनों भाइयों के। क्योंकि कांवड़ लेने से पहले जो बहन होती हैं, जो ध्यानी होती हैं, वो अपने भाइयों की तिलक लगाती हैं। तो इसलिए दीदी रात को ही आ गए थे और अब सुबह 5 बजे से पहले ही सब कुछ काम मम्मी ने ख़त्म करके अब हम सब नहा ली भी लिए हैं। और ये पीहुल पीहुल भी उठ गई है, छोटी सी बच्ची हमारे घर की। आप देख ही रहे हो घर का माहौल ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितने अभी सुबह हो रखी है। ये मम्मी की जो बैठी हुई है मम्मी के पास, ये मम्मी की फ्रेंड की बेटी है। ये पीहुल हमारी बैठ के अपनी नानी की गोद में बहुत मस्ती से, ऐसा लग रहा है लड़की बिल्कुल फ्रेश। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी देर में तो रोने लग जाते हैं। ये मेरे देवर जी हैं, अब मेरी नंद को दिखा रहे थे नोट कि देखो ये लेना है तो ले लो। और मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया इसी खुशी में कि जाओ, सदा खुशी रहो और अच्छी यात्रा हो। यहाँ पे हमारे जो मेन टारगेट है, हम हमारे बेटे शिवाय और उनके फूफा जी आराम से लेटे हुए हैं। इनका चल रहा था म्यूजिक खराटो वाला, जो कि अगर आप सुन सकते हैं। तो गाइज़, अब हमारे भोले जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम सुबह सुबह पूड़ी नहीं खाएंगे, तो हमें हल्का फुल्का नाश्ता ही करा दो। तो हमने नमकीन और बिस्किट रख दिए थे। तो हमारे भोले अब नमकीन बिस्किट खा के निकलने की तैयारी में है। इतने में जाने ही वाले थे कि शिवाय उठ गया अपने चाचू को और अपने डैडी को बाय बाय करने के लिए। आप शिवाय को देख ही रहे हो, अब बस चाचू और पापा को देख के तो इसके चेहरे की खुशी का अंदाजा आप देख ही सकते हो। तो शॉल उड़ा दिए शिवाय को बाहर ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। और अभी आप देख भी रहे हो कि अभी प्रॉपरली उजाला नहीं निकला है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है। तो शिवाय अपने डैडी के साथ आगे को जा ही रहा है। तो गाइज़, आप देख ही रहे हो कितना अंधेरा हो रहा है। मैं ये आपको दिख भी रही हूँ तो वो स्ट्रीट लाइट की वजह से, क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। वो आप देख ही सकते हो कि पीछे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अभी ये मेरे भाभी आ रहे हैं। ये दूर से जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कोई मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ होगा, कि मतलब मुझे इनका फेस भी विजिबल नहीं था प्रॉपरली। अब हम आ गए हैं मेन रोड पर, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और ये मंदिर में जाने से पहले हम लोगों ने कुछ भजन गाए भोलेनाथ के। ये है मेरी दी, आपको जैसे कि आप जानते ही हो। अब हम लोग अपनी बेसुरी आवाज़ से भोलेनाथ के भजन गाते हुए जा रहे हैं। अब सुबह सुबह की आवाज़ आप पता ही कैसी होती है, जैसे भी इतनी सुरीली तो है नहीं। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं मंदिर। मंदिर में हम एक एक करके सारे के सारे चले गए, क्योंकि हम सारे ही आ गए थे घर पे से, क्योंकि सब नहा लिए थे तो सोचा कि सारे एक बार दर्शन ही कर लेते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी यहाँ पे भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और फिर उसके बाद अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। तो अब हमारे कावड़िया रेडी हैं भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने ये कावड़ लेने के लिए। तो दोनों जने जाने के लिए रेडी थे बाइक पे, लेकिन बाइक में आ गई कुछ प्रॉब्लम्स। तो दोनों उन्होंने, मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि मेरी बाइक है, मुझे पता है किस तरह से स्टार्ट होगी। तो उन्होंने अपनी बाइक की कमांड कसी और बाइक स्टार्ट करके दोनों बम बोले बोलते हुए अपनी कावड़ लेने के लिए चल दिए। तो गई, जिस तरह से हम आए थे गीत गाते हुए भगवान का नाम लेते हुए, सेम उसी तरह से हम लोग गीत गाते हुए अपने घर की ओर वापसी हो लिए। ये शिवा है, आप जैसे जानते ही हो। और दी पीछे बाकी सारे लोग आ ही रहे थे। तो शाम के समय में हम लोगों ने एक छोटा सा कीर्तन कराया, जिसमें सभी गली के लोग आए, बहुत मस्ती करी, परिवार के लोग आए, सबने खूब सारे भजन गाए, डांस करा। और हमारे भोले आने की खुशी में सब लोगों ने मतलब बहुत इंजॉय किया। तो गाइस, सुबह के समय सावन वाले दिन जो 8 तारीख को महाशिवरात्रि थी, जल चढ़ाने के लिए हमारे भोले रेडी हैं। भोले रात को ही शाम को आ चुके थे, जिस दिन गए थे मॉर्निंग में गए थे, शाम को आ गए थे। और ये नाइट में स्टे किया था इन्होंने भाभी के घर पे नहीं आते ना कांवड़ लेके, इसीलिए। तो हमारे भोले मंदिर में आके जल चढ़ा के घर की ओर चल दिए। मैं और दीदी स्कूटी से बाद में घर आए। तो ये भोले अब हमारे घर आ चुके हैं। दीदी ने इन लोगों का करा तिलक, और तिलक करके इन लोगों को घर में आने की अनुमति दी।
तो गाइस अब भोले घर पे आ गए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी अब घर पर आ गए हैं। दी लेकर आई हैं लोटे में पानी और तिलक, इनको तिलक करने के लिए घर में आए हैं। तो मेरे देवर जी ने अपने सर पे बांधा था रुमाल, लेकिन हस्बैंड जी ने सर पे रुमाल नहीं बांधा था। अब इनके ऊपर हो रही थी मम्मी के तानों की बरसात। अब आप इनके देखना रंग उड़ता हुआ, क्योंकि सर पे रुमाल होना चाहिए। मेरा देवर तो सज्जन और ईमानदार, बहुत स्वीट बंदा, क्यूट है बहुत। वो पहले से ही सब कुछ जानता है कि क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने पहले ही रुमाल बांध रखा था, तो इनका रुमाल नहीं मिला तो इन्होंने क्या करा, मम्मी का टोपा उतरवा के वही सर पे रख लिया। ये सच में ही भोले हैं। तो गाइज़ अब लास्ट जो विधि है वो है कांवड़ खोलने की विधि। वो दीदी ये बखूबी निभा रहे थे, कर रहे थे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा ब्लॉग कैसे लगा। हाँ, नया ब्लॉग एक ज़रूर आने वाला है, उसे देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।